तो वील स्टार्ट टुडेज क्लास। और कल हम लोगों ने पढ़ा था सारे फॉर्मूलेज सारे सॉलिड्स के, तो आज हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि देयर आर टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। दो क्यूब्स हैं जिनका हर का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है। दे आर जॉइंड एंड टू एंड। जैसे अगर मैं ऐसे बनाऊं, लेट्स से दिस इज योर फर्स्ट क्यूब, दिस इज योर फर्स्ट क्यूब एंड लेट्स से एक दूसरा क्यूब है जिसको एंड टू एंड इससे ज्वाइन करके रख दिया गया। दिस इज अनदर क्यूब। तो दे आर केप्ट साइड बाय साइड, उनको साइड बाय साइड रखा गया। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ऑब्वियसली अब जो ये स्ट्रक्चर बना है ये क्यूब नहीं रहेगा, ये क्यूबॉइड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा उसको देखते हैं। पहली बात तो हमें दोनों क्यूब्स का वॉल्यूम दिया है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है वो पहले देख लें। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब। तो 64 दे रखा है, तो साइड ऑफ द क्यूब आ जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर। तो ए अगर 4 आ गया तो ये लेंथ 4 है, ये लेंथ भी 4 है और ये लेंथ भी 4 है। इसी तरीके से ये लेंथ भी 4 है, दिस लेंथ इज ऑल्सो 4 एंड दिस लेंथ इज ऑल्सो 4। लेकिन जब साइड बाय साइड हमने प्लेस किया तो ये जो क्यूबॉइड बना उसकी लेंथ 8 हो गई, 4 + 4 एंड ब्रेथ उसकी 4 रही एंड हाइट उसकी 4 रही। तो अब ये क्यूब ना रह के क्यूबॉइड हो गया। इस क्यूबॉइड का हमको सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हम लिख लेंगे। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज ट्वाइस ऑफ L इंटू बी, B इंटू एच, L इंटू एच। तो ट्वाइस वैल्यूज प्लग इन कर दीजिए, 8 इंटू 4, 4 इंटू 4, 8 इंटू 4। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे दिस विल गिव अस 32 + 16 + 32, तो इंटू 2। ये हो गया 64 + 16 इज 80 एंड 2 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो दो क्यूब्स हमने साइड बाय साइड प्लेस करके क्यूबॉइड बनाया था उसका सरफेस एरिया क्या हो गया 64 सेंटीमीटर, रादर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर वो इसका आप पूछा नहीं है, लेकिन इफ इट आस्क्स यू व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड, तो वॉल्यूम हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ आपका था 8, ब्रेथ था 4 और हाइट था 4, तो 8 इंटू 16, तो ये कितना आ जाएगा 8 6 48, 4 128 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है वो भी हम निकाल सकते हैं और सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड वो भी हम निकाल सकते हैं। क्लास ये क्वेश्चन समझ में आया? जी सर। यस सर। ठीक है। नाउ वी गो फॉर द सेकेंड क्वेश्चन। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर। एक खोखला हेमिस्फीयर है, माउंटेड बाय, माउंटेड मतलब इस हेमिस्फीयर के ऊपर हमने प्लेस किया है, माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। इसका हम फिगर बनाते हैं। ये हमारा एक हेमिस्फीयर है, दिस इज अवर हेमिस्फीयर एंड दिस इज माउंटेड बाय अ सिलेंडर। इसके ऊपर एक हमने सिलेंडर रखा है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13। अब क्लास ध्यान से सुनिए, उसने इसके ऊपर सिलेंडर रखा तो स्टूडेंट ये सोच सकते हैं कि जरूरी तो नहीं कि सिलेंडर हमने बिल्कुल एग्जैक्टली इसी की शेप का रखा। अगर ऐसा नहीं होता तो वो आपको बोलता कि सिलेंडर का डायमीटर डिफरेंट है हेमिस्फीयर से। यहाँ उसने कुछ नहीं बोला, इसका मतलब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि सिलेंडर का डायमीटर और हेमिस्फीयर का डायमीटर एग्जैक्टली सेम है। ये आपका हो गया हेमिस्फीयर और ये आपका हो गया उसके ऊपर सरमाउंटेड, मतलब उसके ऊपर एक हमने सिलेंडर रखा। और क्योंकि उसने कुछ नहीं बोला इसलिए हम दोनों का डायमीटर सेम मान रहे हैं। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर क्या है? डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज गिवन टू बी 14। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे, वील फाइंड द रेडियस। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का शेप एकदम एग्जैक्ट मैच कर रहा है। रेडियस ऑफ सिलेंडर और इनकी वैल्यू हो गई 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13। अब टोटल हाइट का मतलब हो गया यहां से लेके यहां तक पूरा। अब ये चीज ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब भी हेमिस्फीयर इन्वॉल्व हो रहा हो तो चेक करिए यहां से लेके यहां तक तो रेडियस है, तो चेक करिए ये भी तो रेडियस ही है। अगर ये रेडियस है तो अगर ये 7 सेंटीमीटर हमने रेडियस बोली है तो ये लेंथ तो 7 हो गई और टोटल लेंथ हमें दी है 13 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर वुड बी 13 - 7, दैट इज 6 सेंटीमीटर।
तो यहाँ पे हम एक चीज़ क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर वुड बी 13 माइनस 7 दैट इज 6 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ सिलेंडर तो ऑब्वियसली 7 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अब सिलेंडर भी हॉलो है और हेमिस्फीयर भी हॉलो है, तो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। अब देखिए वेसल में जो सिलेंडर है वो ओपन एट बोथ एंड्स हो गया है, खोखला बोला है, तो ये भी खाली है, इस साइड भी कुछ नहीं है सरफेस, इस साइड भी कुछ सरफेस नहीं है, तो सिर्फ कौन सा सरफेस एरिया आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया विच इज 2 पाई आर एच, प्लस ये जो हेमिस्फीयर है इसके अंदर वाला पोर्शन विच इज ऑल्सो व्हाट, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, वो क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ये चीज क्लास आपको ध्यान रखनी है कि फॉर्मूले आपके बिल्कुल याद रहें। अब यहाँ पे रेडियस हमारा क्या है 7 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ सिलेंडर क्या निकाली हमने 6 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 इंटू, अच्छा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो हम पाई को 22/7 लेंगे, रेडियस 7 है, हाइट 6 है, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 7 है और फिर रेडियस 7 है, आर स्क्वायर है, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 44 कॉमन ले सकते हैं, 2 इंटू 22, 2 इंटू 22 6 प्लस 7, तो दिस गिव्स यू 44 इंटू 13, 13 4 जा 52, 13 4 जा 52 एंड 5 57, दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो स्ट्रक्चर बना है इसका सरफेस एरिया वुड बी 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑब्वियसली ये सिलेंडर खोखला है तो ऊपर और बॉटम दोनों में कोई सरफेस एरिया ऐड नहीं होगा। क्लास ये क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक टॉय हेड इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। अब देखिए यहाँ पे उसने एक्सप्लिसिटली बोल ही दिया है, ये एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर आपका ये हो गया, इसके ऊपर एक कोनिकल का ऐसे ये कोन हमने प्लेस कर रखा है, इस फॉर्म का टॉय है हमारा। ठीक है, ये जो टॉय है इस टॉय में रेडियस दोनों की सेम है, मतलब ये रेडियस जो है 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5। नाउ टोटल हाइट इज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस इज 15.5 सेंटीमीटर, और एज डिस्कस्ड अर्लियर हेमिस्फीयर में जो रेडियस है वही उसकी एक तरीके से हाइट हो जाती है। ये कितनी होगी, ये भी 3.5 सेंटीमीटर होगी, तो देयरफॉर हाइट ऑफ द कोन क्या आएगी, हाइट ऑफ द कोन वुड बी 15.5 माइनस 3.5 विच इज 12 सेंटीमीटर। तो ये चीज हम यहाँ लिख लेंगे, रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। पहली चीज दोनों का सेम है और वैल्यू क्या है 3.5 सेंटीमीटर। सेकेंड, जो हाइट ऑफ कोन है वो आ गई हमारी 15.5 माइनस 3.5 विच इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस दोनों की सेम आ गई। ठीक है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अब ऑब्वियसली टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया वुड बी जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर ये है और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन है, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है ये तो अंदर है, ये तो दोनों को अटैच कर दिया, तो ये तो हमारे लिए अवेलेबल है नहीं, तो सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और इन दोनों के फॉर्मूले हमें अच्छे से याद हैं। इसका होता है पाई आर एल और इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर, बट द न्यू थिंग इज एल नहीं मालूम हमें, एल इज योर स्लांट हाइट, तो एल के लिए हम लोग ने फॉर्मूला क्या लिखा था, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वेयर एच वॉज द हाइट ऑफ द कोन एंड आर वॉज द रेडियस ऑफ द कोन। तो हाइट कितनी है 12 स्क्वायर और रेडियस कितना है 3.5 का स्क्वायर, तो ये जो आपका आएगा 12 का स्क्वायर इज 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर इज 12.25 यानी 156.25, इसका अंडर रूट हमें निकालना है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 12.5 आएगा, 12.5 आएगा शायद ये,
12.5 into 12.5, 12 into 13, 13 2 are 26, 13, yes 12.5 सेंटीमीटर आएगा ये। तो बस अब वैल्यूज प्लग इन कर दीजिए। पाई इज 22/7, रेडियस इज 3.5, 3.5 को आप 7/2 लिख सकते हैं, एंड स्लांट हाइट इज 12.5 विच यू कैन राइट एज 25/2। डेसिमल्स अवॉइड कर रहे हैं। 2 into 22/7 इंटू रेडियस क्या है 7/2 इंटू 7/2। तो 7 से 7 कैंसिल, 2 1s are 2 11s are, देन 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 11 कैंसिल। तो दिस इज 77 प्लस 25 इंटू 11/2। तो 11 5s are 55, 11 2s are 22 एंड 5 27/2, यानी 137.5। इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे 137.5 प्लस 77, तो दिस गिव्स यू 5 एंड 7 7 14, 7 3 10 1 11 एंड 2, यानी 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लास ये क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। सेम कॉन्सेप्ट है एज द प्रीवियस क्वेश्चन, बस ऊपर सिलेंडर हो गया था, यहाँ कोन हो गया। तो यहाँ हम कोन के फॉर्मूले लगाएंगे, वहां हमने सिलेंडर के फॉर्मूले लगाए थे। अच्छा, अगर वो वॉल्यूम आपसे पूछता, इफ इट हैड आस्क यू अबाउट द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो यहाँ पे ऐड होता। आप लिखते वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, और दोनों के फॉर्मूले आप लगा देते। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और कोन हेमिस्फीयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। एच भी आपको पता था, एच वॉज 12, आर आपको पता है 7/2, दोनों वैल्यूज पता थी, आप वॉल्यूम भी निकाल सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ क्यूबिकल ब्लॉक, क्यूबिकल ब्लॉक मतलब क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। अब एक आपके पास, लिसन टू दिस प्रॉपरली, देखिए, सपोज यू हैव अ क्यूब, एक आपके पास क्यूब है, लेट्स से दिस इज योर क्यूब, ये आपके पास एक क्यूब है, दिस इज योर क्यूब, और दिस इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। इसके ऊपर एक हमने हेमिस्फीयर रखा। हेमिस्फीयर की शेप तो ये होती है, ये, तो हमने इसका फ्लैट पोर्शन इसके यहां पे रखा, मतलब हमने कैसे रखा इसको, ऐसे रखा, ऐसे रखा। ये आपको थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा। इसके ऊपर हमने ये हेमिस्फीयर इसके ऊपर सरमाउंट किया। तो द फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कैन हैव। अब ये जो हम हेमिस्फीयर इसके ऊपर रख रहे हैं, अगर आप इसका टॉप व्यू देखें, इफ यू लुक एट द टॉप फ्रॉम द टॉप, तो टॉप व्यू में क्या दिखेगा आपको, ये टॉप ऑफ द क्यूब दिखेगा, और उसके ऊपर आपको क्या दिखाएगा, एक ये हेमिस्फीयर दिखाई देगा। ऐसे आप रखोगे, तो ये जो हेमिस्फीयर आप रख रहे हैं, इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है, ये पूछ रहा है वो। तो इस, हाँ, तो बस ये साइड को टच करे, ये चारों साइड्स को टच करे, ये आपका हेमिस्फीयर, यानी अगर साइड ऑफ क्यूब इज ए और रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज आर, तो ये 2r हो जाएगा। तो 2r शुड बी इक्वल टू a, एंड 2r क्या होता है, डायमीटर। तो डायमीटर किसके बराबर हो जाए, साइड ऑफ क्यूब। तो जो पहला पार्ट है, फॉर ग्रेटेस्ट डायमीटर, हमारी कंडीशन क्या हो गई, साइड ऑफ क्यूब शुड बी इक्वल टू डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। अब साइड ऑफ क्यूब तो हमें दे रखा है 7, तो डायमीटर क्या हो जाए हेमिस्फीयर का, डायमीटर शुड बी 7 सेंटीमीटर। तो पहले का आंसर तो ये हो गया आपका। देन ही सेज फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब आप सरफेस एरिया निकालेंगे तो देखिएगा कौन कौन सा सरफेस आपके लिए अवेलेबल है। ध्यान दीजिए, ये पीछे वाला पोर्शन 1, ये साइड वाला 2, ये वाला साइड 3, ये 4, ये 4 1 2 3 4, और नीचे वाला 5। ये जो ऊपर वाला टॉप है, इफ आई यूज अ डिफरेंट कलर, ये वाली जो सरफेस है, ये वाली, ये हमारे लिए पूरी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर हमने हेमिस्फीयर इंसर्ट माउंट कर दिया है। तो जो टोटल सरफेस एरिया अवेलेबल होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या होगा,
ध्यान दीजिएगा, ये वाली साइड और ये वाली साइड, यानी ट्वाइस ऑफ दिस इज ब्रेथ, दिस इज लेंथ और दिस इज हाइट। लेकिन यहाँ तो क्यूबिकल है तो L इज सेम एज B एज H, उसको A मान लिया। तो चेक करिए, यहाँ A स्क्वायर, यहाँ A स्क्वायर, नीचे वाला A स्क्वायर, बैक साइड A स्क्वायर और ये वाला A स्क्वायर, यानी 5 साइड्स ऐसी होंगी जिनको हमें सिंपली ऐड करना है, 5 साइडेड का स्क्वायर। तो एक साइड का, एक फेस का एरिया क्या है A स्क्वायर, तो 5 साइड्स का क्या होगा 5A स्क्वायर। अगर इसको नहीं समझ में आया तो आई विल ड्रॉ इट अगेन। ये देखिए, एक ये है, एक ये है। अगर हम ऐसा क्यूब बनाएं तो एक फेस पीछे वाला हो गया, एक ये साइड वाला हो गया, एक ये सामने वाला साइड हो गया, एक ये साइड हो गया, एक नीचे वाला साइड हो गया। तो 4 वॉल्स प्लस एक फ्लोर, 5 फेसेस हो गए। और हर फेस का एरिया क्या है A स्क्वायर है, तो 5 फेसेस का एरिया क्या हो गया 5A स्क्वायर। प्लस और क्या है, ये जो हेमिस्फीयर ऊपर रखा है इसका सरफेस एरिया, तो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा 2πr स्क्वायर। प्लस नाउ लुक एट दिस वेरी केयरफुली, जब आप टॉप व्यू देखोगे तो ये तो हेमिस्फीयर ने जगह घेर ली टॉप सरफेस की, जो क्यूब का टॉप सरफेस है उसका ये तो हेमिस्फीयर ने ऑक्यूपाई कर लिया। तो कौन सा एरिया बचा टॉप सरफेस का है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये सरफेस एरिया और ऐड होगा। और ये सरफेस एरिया कैसे निकालूंगा, ऊपर का सरफेस एरिया ऑफ द साइड या फेस माइनस πr स्क्वायर। ये जो एरिया ये क्या है πr स्क्वायर है, सर्कुलर एरिया है। ये चीज आपका होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ये समझ में आई क्लास बात? यस सर। ठीक है, तो अब इसमें क्या बस हमें करना है, डायमीटर मुझे पता है तो रेडियस मेरा हो गया 7/2 सेंटीमीटर, ए मेरा 7 सेंटीमीटर है, बस प्लग इन कर दीजिए वैल्यूज। 5A स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस πr स्क्वायर। A स्क्वायर और 5A स्क्वायर क्या हो गया, म्यूट होइए जो भी है। तो 5A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज 6A स्क्वायर और 2πr स्क्वायर में से πr स्क्वायर गया πr स्क्वायर, यानी फाइनली हमको बस ये निकालना है। तो 6 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 7 से 49 इंटू 6 प्लस 154, तो 6 9 से 54, 6 4 से 24 एंड 5 29 प्लस 154, 8 9 5 14 एंड 448 centimeter square. The total surface area of this solid is 448 centimeter square. ये चीज क्लियर हुई क्लास? यस सर। ठीक है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, a hemispherical depression is cut out from one of the faces of a cubical wooden block। अब ध्यान दीजिए, पहले हम लोग एक वुडन ब्लॉक बना लेते हैं, ठीक है, पहले एक वुडन ब्लॉक बना लेते हैं, ठीक है। ये लेट से हमारा वुडन ब्लॉक है, ये वुडन ब्लॉक हो गया, माइट नॉट लुक लाइक अ क्यूबिकल ब्लॉक पर क्यूबिकल ब्लॉक है ये, ठीक है। इसमें से हमने क्या किया, एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, मतलब एक टुकड़ा काट लिया इसमें से और उसकी शेप क्या है हेमिस्फेयर की तरह है, यानी कुछ इस किस्म से इसमें से बाहर निकाल लिया टुकड़ा हमने। यहाँ पे एक हेमिस्फेयर के फॉर्म में टुकड़ा बाहर निकाल लिया, एक डिप्रेशन बना लिया, जैसे ऐसे हमने बाहर निकाल लिया, इसके एक फेस में से ये ऐसे टुकड़ा बाहर निकाल लिया, ठीक है। लेट्स गेट रिड ऑफ दिस, ये नहीं है, ठीक है। एक हमने टुकड़ा जो है इसमें से बाहर निकाल लिया है हेमिस्फेयर के फॉर्म में, हेमिस्फेयर के फॉर्म में ये ऐसे निकाल लिया हमने, ये चारों साइड्स को छू के जो मैक्सिमम डायमीटर का हम निकाल सकते हैं वो हमने निकाल लिया इसमें से, ठीक है। और साइड नहीं दे रखी है, एज सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। अब ध्यान दीजिए, अगर एज एल है तो डायमीटर भी उस
हेमिस्फीयर का क्या है, एल है। तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज गिवन टू बी इक्वल टू साइड ऑफ द क्यूब, इज इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब, और दोनों की वैल्यू क्या है, एल है। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो गया, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर तो आपका हाफ हो गया, एल बाय टू, ठीक है। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग क्यूब। अब ध्यान से देखिएगा, पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में ये डिफरेंस है, पिछली बार आपका हेमिस्फीयर इस क्यूब के ऊपर रख दिया गया था, इस बार वो क्यूब से निकाल लिया गया है, एक होल बना दिया गया है, एक डिप्रेशन बना दिया गया है। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया फिर से वही होगा कि पांचों साइड्स तो पूरी हो गई, पांचों फेसेस तो हमारे पूरे हो गए, और हर फेस का एरिया क्या है, ए स्क्वायर है, क्योंकि एक क्यूबिकल ब्लॉक है। तो 5a स्क्वायर तो ये हो गया, प्लस ये जो कैविटी आपने बनाई, तो अंदर का जो डिप्रेशन है वो किस फॉर्म में है, हेमिस्फीयर के फॉर्म में। तो हेमिस्फीयर का इनर सरफेस एरिया, और इनर सरफेस एरिया इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ही है, मतलब 2πr स्क्वायर प्लस, अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर इसका टॉप व्यू देखेंगे आप, तो ये क्या आपको दिखेगा, एग्जैक्टली वही दिखेगा जो आपको पिछली बार दिख रहा था, ऐसे। तो आपका ये वाला पार्ट तो कैविटी हो गया, ये तो खोखला हो गया, और इसका एरिया हम वैसे भी ले चुके हैं, ये वाला 2πr स्क्वायर। तो अब और कौन सा एरिया बचा, ये वाला एरिया बचा जो साइड में है, जो इस होल के हटने के बाद सरफेस पे बचा हुआ है। तो इसका एरिया क्या होगा, दिस वुड बी a स्क्वायर माइनस πr स्क्वायर, क्योंकि ये सर्कल के फॉर्म में है, दिस इज सर्कुलर पार्ट। बस a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a तो l है, और r की जगह क्या लिख सकते हैं, l/2। एग्जैक्टली देखिए सेम आ जाएगा, 5a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या हो गया, 6a स्क्वायर, और 2πr स्क्वायर में से πr स्क्वायर गया प्लस πr स्क्वायर, और a की जगह हमने क्या लिख दिया, l स्क्वायर, और r की जगह लिख दिया l/2 का होल स्क्वायर, यानी l स्क्वायर बाय 4। तो आपका टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, 6l स्क्वायर प्लस πl स्क्वायर बाय 4। यूनिट इन्होंने कोई दी है, नहीं यूनिट नहीं दिए, तो यही आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया। तो इस केस में कैविटी बनाई थी तो भी वही आया, उस केस में सरमाउंट कर दिया था तो भी वही आया। ये चीज समझ में आई क्लास? यस सर। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मेडिसिन कैप्सूल है इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। एक मेडिसिन है कैप्सूल के फॉर्म में, दैट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, और विद 2 हेमिस्फीयर्स स्ट्रक टू इट्स एंड, और 2 एंड्स पे हमने क्या बना दिए, हेमिस्फीयर बना दिए। ऐसे चेक करिए, कैप्सूल में आपका दवाई हो गई, तो इस तरीके से शेप होगी इसकी, इस तरीके का कैप्सूल है, दोनों एंड्स पे हेमिस्फीयर है और बीच में एक सिलेंडर है। द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 mm। पूरे कैप्सूल की लेंथ आपको दे रखी है यहां से लेके यहां तक 14 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, दिस इज 14 सेंटीमीटर, सॉरी मिलीमीटर। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5। ये क्या दे रखा है, 5 mm। तो ऑब्वियसली एग्जैक्टली क्या हम कह सकते हैं कि डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज सेम एज डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, और देयरफॉर रेडियस ऑफ सिलेंडर इज सेम एज रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, और रेडियस क्या हो जाएगा इसका हाफ, यानी 5/2 मिलीमीटर। अब हमें बस क्या निकालना है, ये लेंथ कितनी है, सिलेंडर की हाइट कितनी है। उसके लिए क्या करेंगे, जितना ये लेंथ होगा उतना ही ये लेंथ होगा, दोनों रेडियस है। इसी तरह जितनी ये रेडियस है उतनी ही ये डेप्थ होगी रेडियस, ये r है तो ये r है। तो आपकी r क्या थी, 5/2, यानी ये वाली लेंथ 5/2 mm है, और ये वाली लेंथ भी क्या है, 5/2 mm है। तो 5/2 प्लस 5/2 तो 5 mm हो गया। तो यानी ये लेंथ प्लस ये लेंथ 5 है, तो फिर ये लेंथ कितनी है, 14 - 5। ये पॉइंट समझ में आया क्लास? यस सर। therefore height of cylinder is
14 माइनस 9. हाँ 5/2 प्लस 5/2 विच इज 9 mm। बस जब अब हमें सब चीज़ें पता लग गई तो फाइंड इट सरफेस एरिया। तो क्लास ध्यान दीजिए, यहाँ सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, ये वाला सरफेस एरिया आएगा हेमिस्फीयर का, ये सरफेस एरिया आएगा हेमिस्फीयर का, और सिलेंडर का सरफेस एरिया। लेकिन सिलेंडर का सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा, क्योंकि जो उसके फ्लैट सरफेसेस है वो तो बंद हो गए इस हेमिस्फीयर के थ्रू। ये एरिया तो हम लेंगे नहीं, हम तो बाहर का एरिया लेंगे। तो हमारा फाइनल फॉर्मूले के हिसाब से आंसर क्या होगा, 2πRh, दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, प्लस 2πr² इस साइड का और 2πr² इस साइड के हेमिस्फीयर का। तो टोटल आंसर हो गया 2πRh प्लस 4πr², और जिसमें कि r हमको क्या दे रखा है 5/2 और हाइट हमें क्या दे रखी है 9 मिलीमीटर। बस वैल्यूज प्लग इन करिए, 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितना है 5/2 इंटू हाइट है 9, 4 × 22/7 इंटू रेडियस है आपकी 5/2 इंटू 5/2। तो इसको बस हम क्लीन अप कर दें, 22/7 और 2 हम बाहर निकाले ले रहे हैं, 5/2 भी बाहर करे ले रहे हैं। तो यहाँ पे तो बचा 9, यहाँ से 22/7 5/2 बाहर हो चुका है, 2 1 2 2 भी बाहर हो गया, तो क्या बचा 5। तो 2 × 22/7 इंटू 5/2 इंटू 14, 7 2 14, 22 इंटू 5 इज 110 इंटू 2 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इस कैप्सूल की टोटल सरफेस एरिया क्या है 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लास ये समझ में आया? यस सर। ठीक है। अगर इसका वॉल्यूम आपसे पूछा जाता तो आप स्ट्रेट अवे क्या बोलते, वॉल्यूम वुड हैव बीन वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फीयर। तो ये हो जाता πr²h, ये तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, प्लस 2/3 πr³ हेमिस्फीयर का इधर वाले का, और इतना ही उधर भी है तो इंटू 2। तो बेसिकली इसमें आपका आंसर क्या हो जाता है 4/3 πr³। तो h भी पता है, r भी पता है, तो हम वॉल्यूम भी इस कैप्सूल का बता सकते थे। ठीक है, एक और ले लेते हैं क्वेश्चन। ए टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर विद अ कोनिकल टॉप। ध्यान दीजिएगा क्लास, एक टेंट है विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर। लेट्स से वी ड्रॉ इट। यहाँ पे ये एक हमारे पास एक सिलेंड्रिकल टेंट है और उसके ऊपर एक कोनिकल पार्ट है। लेट्स से ये कोनिकल पार्ट है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये ऐसे होगा सिलेंड्रिकल पार्ट, यहाँ भी एक सिलेंड्रिकल पार्ट, ये आपका एक कोन है, ऊपर एक कोन है और नीचे एक सिलेंडर है। ये आपने एक टेंट बनाया। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 2.1 and 4। तो ये सिलेंड्रिकल पार्ट ये है, तो इसका हाइट 4 मीटर है और डायमीटर 2.1 मीटर्स है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो डायमीटर ऑफ द सिलेंडर होगा वही डायमीटर ऑफ द कोन हो जाएगा। द टॉप इज एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8। ये जो स्लांट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट है 2.8 मीटर्स है। ठीक है, देन फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज टू मेक द टेंट। Also find the cost of canvas if the rate is 500 per meter square. Note that base of the tent is not covered by canvas. ये नहीं भी लिखता तो भी हम ये मान ही लेते। तो देखिए इसमें कैनवस कहाँ कहाँ लगेगा, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो टोटल एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड क्या क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अगर वो बेस भी कहता कि इंक्लूड कर रहे हैं तो यहाँ पे πr² इसका और ऐड करते, लेकिन उसने मना कर दिया। तो बस फॉर्मूले लगाइए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है πrl और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πrh। अब आपको h दे रखा है, रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस वुड बी 2.1/2, तो विच इज 21/20 मीटर्स रेडियस आ गया। और स्लांट हाइट आपको स्ट्रेट अवे 2.8 दे रखी है, 2.8 मीटर्स, और हाइट क्या है 4 मीटर्स। तो सारी वैल्यूज हमको पता है, तो हम क्लॉथ का टोटल एरिया कितना लगेगा वो निकाल लें। 22/7, रेडियस है 21/20, लेंथ इज
slant height is 28 by 10 plus 2 into 22 by 7, radius is 21 by 20 और height है 4. देखिएगा 22 by 7 कॉमन, 21 by 20 भी कॉमन, देन वी हैव 28 by 10 ये बचा, प्लस 22 by 7 और 21 by 20 तो बाहर कर लिया, 4 2 ज़ा 8, तो ये आपका आ जाएगा 22 by 7 इंटू 21 by 20 इंटू एलसीएम लेंगे तो हो गया 80 एंड 108 by 10. तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 7 ज़ा 28 और 4 5 ज़ा 20 और 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा और कुछ जा रहा है 10 रहने देते हैं. ये हो गया 66 इंटू 27 अपॉन 50 इंटू 2 इंटू 2 कर देते हैं जिससे कि नीचे 100 आ जाए तो सिर्फ डेसिमल लगाना रह जाएगा. 132 इंटू 27, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 122, 7 1 ज़ा 7 एंड 2 9, ये हो गया 264. ये हो गया 4 6 5 3 यानी 3564 अपॉन 100 यानी 35.64 मीटर स्क्वायर. दिस मच अमाउंट ऑफ कैनवस इज रिक्वायर्ड. तो टोटल एरिया तो ये रिक्वायर्ड हो गया, टोटल एरिया रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट. अब उसने कहा कॉस्ट क्या पड़ेगी, कॉस्ट दे रखी है ₹500 पर मीटर स्क्वायर. 1 मीटर स्क्वायर कपड़े की कीमत 500 रुपए है, तो आपको कितना कपड़ा लगा 35.64. देखो टोटल कॉस्ट वुड बी 500 इंटू 3564 अपॉन 100. 2 से 2 जीरोस गए, 5 4 ज़ा 20, 5 6 ज़ा 30 एंड 32, 5 5 ज़ा 25 एंड 3 28, 5 3 ज़ा 15 एंड 2 70. यानी इतने रुपीस लगे इस टेंट को बनाने में. क्लास ये समझ में आया क्वेश्चन? Yes, sir. ठीक है.